हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ डायनेमिक्स। ठीक है, तो इसमें हम आपकी यूनिट 4 जितनी भी 4 यूनिट बची हुई थी उनसे रिलेटेड हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो कैसे, क्या पैटर्न, क्या सिस्टमेटिक वे से आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यूनिट 5 का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। तो इसमें मैं 4 यूनिट आपकी 1, 2, 3 एंड 4 सेंट्रल ऑर्बिट जो यूनिट 5 है आपकी, उस पर हम डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं। तो अब जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे वो आपकी आपकी जो स्टार्टिंग की 4 यूनिट है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं आपकी यूनिट 3 से स्टार्टिंग करूँगा, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स से। तो उससे पहले देखो ये आपका बैक पेपर है, ठीक है, लास्ट ईयर का ही, और ये आपका मेन एग्ज़ाम का पेपर है, ये दोनों पेपर हैं। ठीक है, तो जिससे आपको आइडिया लग जाए इसलिए मैं पेपर लाता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया रहे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तो वैसे तो बेसिकली आप अनसॉल्व से देख ही रहे होंगे। तो सबसे पहले देखो यूनिट 3 में क्या क्या है सिलेबस, वो ध्यान से समझ लो एक बार। इसमें देखो वैसे काइनेटिक और काइनेमेटिक्स हम पढ़ते हैं, काइनेटिक एंड काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन। ठीक है, जिसमें हमको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब का ही होता है कि वेलोसिटी फाइंड करना, एक्सेलरेशन फाइंड करना, उससे फिर हमको एंगुलर वेलोसिटी निकालना। ठीक है, यही इन चीज़ों पर ही कहानी चलती है। जो भी क्वेश्चन आप देखोगे इसी के इर्द उर्द घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो देखो सिंपली आपको समझना है कि इसमें 3 ही टॉपिक हैं आपके। जैसे अगर बात करूं मैं, इसमें आपके 3 टॉपिक हैं। जैसे मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। जैसे ये है आपका, देखो काइनेटिक काइनेमेटिक्स में आपके 3 टॉपिक। पहला है मोशन ऑफ पार्टिकल इन प्लेन कर्व। जो पार्टिकल का हम जो मोशन पढ़ते हैं प्लेन कर्व में पढ़ते हैं, एक्स वाई में। ठीक, उसको बोलते हैं ना कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। प्लेन कर्व का जो पार्टिकल हम पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम में पढ़ते हैं, पहले कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स वाई में। दूसरा हम पोलर कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं, आर थीटा पोलर कोऑर्डिनेट, जो आपने कॉनिक सेक्शन में पढ़ा होगा। तो उसमें हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ पार्टिकल इन ए प्लेन कर्व। तीसरा टॉपिक होता है कि मोशन ऑफ पार्टिकल का जो मोशन है हम वो इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं, एस और साई में। कैडनरी यूनिट 1 आपका है इसी सेकेंड ईयर में ही। तो इन तीनों में हमको डिस्कस करना होता है कि पार्टिकल का मोशन क्या है, और इन 3 से ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो देखो मोशन ऑफ पार्टिकल जो आपको कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट है, इससे हाँ बहुत कम चांसेज में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कब पूछा जाएगा ये मैं आपको अब क्लियर करता हूँ, सिंपली समझो। देखो अगर देखो पैटर्न आपको पता है कि इस बार का जो पैटर्न का पेपर था वो इस टाइप का था कि ABC इनमें से किसी 2 क्वेश्चनों को आपको करना है सॉल्व। ठीक है, तो इसमें से किसी 2 क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या रहता है कि ऐसा नहीं होगा, देखो जब भी आप यहाँ क्वेश्चन देखोगे ऐसा नहीं है कि मान लो 3 टॉपिक तो तीनों से क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन पूछे हैं आपके, ये वाला पहला क्वेश्चन हो गया, और देखो ये लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया, R = D cos हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, एक मिनट, हाँ ये दोनों जो क्वेश्चन हो गया आपके, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके पोलर कोऑर्डिनेट से पूछे उसने, और बी वाला आपका इंट्रिंसिक से पूछा। तो मतलब जो पहला जो आप कार्टेशियन में पढ़ते हैं ना एक्स वाई में, वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा, तो उसके बहुत कम चांसेस होते हैं आपके। तो यहाँ पर यही प्रोबेबिलिटी समझो कि इसमें क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है। देखो 3 प्रोबेबिलिटी बन सकती है। पहली प्रोबेबिलिटी, अब देखो लास्ट ईयर मेन एग्जाम में आपके पोलर से 2 क्वेश्चन पूछा था, एक इंट्रिंसिक से पूछा था। ठीक है, अब देखो पहली प्रोबेबिलिटी तो इसी टाइप के पैटर्न की बन सकती है, पहली प्रोबेबिलिटी। सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या बन सकती है कि मान लो 2 इंट्रिंसिक से पूछ ले, ऐसे अब की बार पोलर से पूछा तो इस बार 2 इंट्रिंसिक से हो जाए और एक पोलर से क्वेश्चन आए, ये बन सकती है। तीसरी जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो हो सकती है कि मान लो तीनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आ जाए, ये हो सकती है प्रोबेबिलिटी। पर लेकिन देखो इन तीनों में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोबेबिलिटी जो अगर बात करें कि किसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ही है बनने की, वो है आपकी सेकंड। मतलब 2 इंट्रिंसिक से क्वेश्चन और एक पोलर से क्वेश्चन बन सकता है इस बार, क्योंकि मेन एग्जाम में ऐसा बहुत कम हुआ है। ऐसे देखो सिंपली मैंने पूरा ये देखा था आपका, यहाँ पर देखो कि ABC में मैंने डिवाइड करके देखा था कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है। तो बहुत कम चांसेस होता है कि मान लो एक साल 2 क्वेश्चन पूछ लिए, तो उससे फिर कम चांसेस होता है कि क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो मतलब जो प्रोबेबिलिटी बन सकती है आपकी, अब देखो ये तो एग्जाम आएगा तभी पता चलेगा, पर लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस हैं, केसेस हैं, ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, लास्ट ईयर आपका हुआ नहीं है कि ऐसे लास्ट ईयर मान लो आपके 2, अब देखो अब लास्ट ईयर का जो पैटर्न देखोगे उसमें तो आपका A उसका और में, B और उसके और में उस टाइप का क्वेश्चन रहता है, उस टाइप का पूछा जाता था। ठीक, पर लेकिन इस बार
ये डिफरेंट पैटर्न है। तो उसमें भी आप देखोगे ना, तो उस बार भी ऐसा रिपीट हुआ है कि मान लो एक साल इंट्रिंसिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे तो अगली साल इंट्रिंसिक से कम पूछे गए, फिर ज़्यादा फिर कम, इस टाइप का रहा है। तो उसी से अगर समझोगे तो लास्ट ईयर पोलर से 2 क्वेश्चन था, एक इंट्रिंसिक से था। तो इस बार चांसेज हैं आपके 2 इंट्रिंसिक से हो जाएं या 1 पोलर से। देखो इस बार इसका तो कम चांसेज होगा कि 2 पोलर से 1 इंट्रिंसिक से। ये हो सकता है कि मान लो तीनों से एक एक पूछ ले वो क्वेश्चन, ठीक है, ये इसकी बन सकती है। पर लेकिन जो सबसे ज़्यादा अगर बात करूँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी वो सी के 2 इंट्रिंसिक 1 पोलर से, ठीक है। अब ऐसा होगा तो क्या करना है, देखो सिंपली समझो। अब जब आप देखो क्वेश्चन देखोगे, नोट्स में देखना, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, ग्रुप में T.BSc सेकंड ईयर है, वहाँ से आप चेक कर लेना। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये एक बार ध्यान से समझ लो, ठीक है। तो देखो इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट में क्या है, अगर मान लो आर्टिकल पूछा उसने, इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट मान लो ऐसा हो सकता है कि एक आर्टिकल से क्वेश्चन दे दे और एक क्वेश्चन दे दे, और पोलर से फिर सीधा क्वेश्चन ही पूछेगा। ये ध्यान रखना, इसमें इस यूनिट में आपकी मैं तीनों में से कोई एक आर्टिकल तो पूछता ही है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि एक आर्टिकल पूछे, 2 क्वेश्चन रहता है। तो अब देखो आर्टिकल आपका पोलर कोऑर्डिनेट से तो नहीं पूछेगा, क्योंकि लास्ट ईयर आपका पोलर कोऑर्डिनेट से उसने आर्टिकल पूछ लिया था। देखो सिंपली ये फाइंड द रीड एंड ट्रांसफर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन का, यही पूछा गया बार बार, आपका नया कोई आर्टिकल बनता नहीं है। अब देखो अगर इंट्रिंसिक से आपका आर्टिकल बनता है तो देखो इन 2 आर्टिकल में से ही बनेगा, बस सिंपली ध्यान रखना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये है वैसे आपका ये आर्टिकल, तो ये आर्टिकल आपसे बन सकता है। अगर आर्टिकल बना इंट्रिंसिक से तो यही बनेगा आपका यूजिंग वेक्टर मेथड, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ऑब्टेन टेंजेंशियल नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन कर्व, अगर आर्टिकल आया तो यही आएगा आपका, ठीक है। और ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इन दोनों में से कोई एक। अगर मान लो क्वेश्चन आया, ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या हो सकता है, देखो ये आपके यहाँ पर समझो ध्यान से, ये जो है ना टॉपिक, ये जो है आपके मोस्ट हैं, ठीक है। तो जितने भी मैं क्वेश्चन लिखा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन लिखे, इनमें से आपको फंस जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ऐसा हो सकता है, मान लो आर्टिकल नहीं पूछे, 2 क्वेश्चन भी पूछ लेगा, वैसे बहुत कम चांसेस है कि मान लो दोनों ही क्वेश्चन पूछे, क्योंकि एक तो आर्टिकल पूछेगा। अब पोलर से पूछ चुका है तो फिर इंट्रिंसिक का ही पूछेगा, ठीक है। चलो फिर भी अगर क्वेश्चन भी पूछता है तब भी नहीं, आपका देखो पेज नंबर 26 पर। अब आपको बता दूँ, मैं जो पेज नंबर और ये क्वेश्चन बताता हूँ ये आपकी मैं जो डायनेमिक PL श्रीवास्तव सर की जो बुक है उससे रिलेटेड बनाता हूँ, ठीक है। आपको पता है वही यूनिवर्सिटी में चलती है ये सब। तो उसी का पेज नंबर 26 पर क्वेश्चन नंबर 6 और 7, देखो अगर आपके पास बुक है अच्छा है, अगर नहीं है तो PDF मिल जाएगा आपको ग्रुप में, ठीक है। वहाँ से देख लेना कि पेज नंबर 26 ये 6 और 7 पर क्वेश्चन कौन सा है, क्योंकि इसमें से जो ऑलमोस्ट ज़्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे ना आपको अनसॉल्व में मिल जाएंगे जब आप चेक करोगे। तो तभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप 16, 17, 18, 19 और लास्ट ईयर 22, 23 वाला, उन सबको क्वेश्चन को लगा लो अनसॉल्व के, आपके कम से कम मान लो 70 से 80% क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन नया बनेगा तो, और नहीं तो हो सकता है कि ऑल आर रिपीटेड हो जाए, तो सब बच जाएंगे, ठीक है। तो ये 6 और 7 ध्यान रखना, स्टार लगाए तो मतलब ज़्यादा वैसे सारे करने हैं, ऐसा नहीं कि मान लो इस पर स्टार लगा आप छोड़ दें, मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा है। 26 पेज नंबर पर 6 और 7, 31 पर आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5 पूछ लिया था लास्ट ईयर, ठीक है। तो आपका उसके चांस नहीं है। 4, 6, 7, 8, 9, 6 और 8 को ज़्यादा फोकस में रखना। 67 देखो इन दोनों में से चांसेस रहता है कि इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, इन दोनों में से पेज नंबर 31 और 67 में से। यहाँ से आपका 67 से 4, 7, 8, ठीक, और पेज नंबर ये 17 में से आप क्वेश्चन नंबर 4 को प्रिपेयर कर लेना। और ये सॉल्व एग्जाम्पल आपका इसी का पेज नंबर 22 पर सॉल्व एग्जाम्पल 1 और 2, इन 2 एग्जाम्पल को कर लेना। सॉल्व एग्जाम्पल है आपके पेज नंबर 22 और 23 पर, ठीक है। अब देखो सिंपली अगर इंट्रिंसिक से अगर 2 क्वेश्चन पूछे ना तो इनमें आपका काम हो जाएगा ख़त्म। बट अब आपको प्रोबेबिलिटी भी तो समझनी पड़ेगी ना, ऐसा भी तो हो सकता है मान लो एक पूछा, तब उस केस के लिए फिर आपको ये पोलर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उस केस के लिए फिर पोलर के कुछ क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। तो पोलर में देखो आप इन क्वेश्चन पर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। ये तभी, नहीं तो अगर वहाँ से पूछ लेता फिर कंफर्म रहता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, पर लेकिन आप अभी कंफर्म कैसे हो सकता है, जिस दिन एग्ज़ाम में आपके हाथ में पेपर आएगा पता चलेगा तभी। तो फिर पोलर पढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है आपका, ठीक है। जो पहला आपका कार्टेशियन में, वहाँ से क्वेश्चन नहीं, कभी कभी स्किप हो जाता है, पर लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पोलर से पूछे ही ना एक भी क्वेश्चन, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो पोलर से जो क्वेश्चन रहेगा वो ये क्वेश्चन है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं क्या इसको बार बार बोलूँ, तो आपको ये सॉल्व एग्जाम्पल 3 है 16 पेज पर, ये क्वेश्चन कर लेना। 7 इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना, ठीक है। ये हो गया आपका, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस वाले के लिए। देखो अगर नहीं दिखे ना, देख लो आराम से, ठीक।
तो ये आपका इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट और मैंने पोलर, ठीक है, इन दोनों को ही पढ़ो आप टॉपिक, एक पहले टॉपिक को स्किप कर सकते हो, यहीं से आपका हो जाएगा। अगर एक एक भी आया तब भी हो जाएगा ना, 3 में से 2 करना होगा। तो ये आपका 3rd यूनिट का ये सारे टॉपिक थे जो आप कर सकते हो प्रिपेयर, ठीक है, ये सब। अब देखो सिंपली अब चलते हैं आपकी नेक्स्ट यूनिट पर। हाँ, अगर देखो अब क्या करना, देखो डायनेमिक में अब अगर आप 4 से 4.5 यूनिट प्रिपेयर कर पा रहे हो अच्छे से तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि 5 होगी 5 यूनिट पूरा अच्छे से ही कर लूँ मैं। आप 2 पेपर और भी हैं आपके, पेपर 1 पेपर 2, उनमें आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप, जैसे मैंने आपको सेंट्रल रूट में बताया था, इसको ईजी है सॉल्व कर प्रिपेयर करना। ये आपका काइनेटिक्स हो गया, इसमें क्वेश्चन ही है, देख लो 1-2 आर्टिकल है, ईजी है, जब आप 1-2 बार क्वेश्चन लगा लोगे तो हो जाएगा। तो ये 2 यूनिट हो गए आपकी। एक अब आप यूनिट 4 की बात कर लेते हैं, से आपकी क्वेश्चन मोशन, ठीक है, ये भी ईजिली पड़ता है आपका प्रिपेयर करना। तो यहाँ समझो, देखो क्वेश्चन मोशन में क्या होता है, देखो क्वेश्चन मोशन में जो आपका पहला पैटर्न था, जब पैटर्न वो ना 2 का ए का और वाला जो पैटर्न था, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछ लेता था, उसमें क्वेश्चन जो रहता था वो आपके एक तो इससे रहता था क्वेश्चन मोशन एंड मोशन इन वर्टिकल सर्कल। तो दूसरा टॉपिक आपका साइक्लोन मोशन है। तो ये 2 टॉपिक थे, तो एक क्वेश्चन इससे और एक क्वेश्चन इससे रहता था, और का भी इसी से क्वेश्चन देते थे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मान लो इसके और में साइक्लोड दे दिया, साइक्लोड के और में ये दे दिया, तो कोई एक टॉपिक पढ़ के जाए और काम हो जाए, ऐसा नहीं था पहले वो वाला पैटर्न, ठीक है। तो मैंने आपसे ये भी बोला था कि इस पैटर्न के कुछ बेनिफिट भी हैं, तो बेनिफिट यहाँ मिल सकता है आपको इस यूनिट में। कैसे? क्योंकि इस यूनिट में जो अगर आप देखोगे, जब भी ये आपका टाइप का क्वेश्चन रहा है ना, इसमें साइक्लोड से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, क्योंकि साइक्लोड ये कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा टॉपिक है आपका, तो इसलिए अब देखो 2 टॉपिक हैं, 3 क्वेश्चन देना है। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर चांसेस रहता है ना वो साइक्लोड से रहता है आपका। जो लास्ट ईयर भी दोनों आपके मेन एग्जाम बैक एग्जाम में पूछा गया था, 2 क्वेश्चन आपके सीधे साइक्लोड से पूछ लिए थे, ठीक है। तो यही चांसेस है आपका कि साइक्लोड से ही पूछा जाएगा 2 क्वेश्चन। तो जब अगर साइक्लोड पढ़ के जाओगे तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ साइक्लोड से मिल जाएंगे, तो फिर आपको ये मोशन वर्टिकल सर्कल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको भी थोड़ा सा बताऊंगा कि इसमें 1-2 चीज़ें पढ़ के चले जाना, बाई चांस यहाँ से 2 बनेगा, यहाँ से 1 बनेगा, ये बहुत कम है, रेयर। तो रेयर बन सकता है पर, लेकिन ये नहीं कह सकते कि रेयर केस नहीं हो सकता, हो सकता है। तो साइक्लोड मोशन में क्या क्या आप कर सकते हो प्रिपेयर। तो देखो साइक्लोड मोशन में अगर मैं देखो पूरा पढ़ना पड़ेगा साइक्लोड, तो आपको हाँ पूरा पढ़ने का मतलब इसके अंदर देखो जितने भी आर्टिकल हैं, आर्टिकल वाले रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो आप पूरा कर लेना। जैसे मान लो उसमें आपका ये साइक्लोड में कुछ आर्टिकल आपने देखे होंगे, ये जो लास्ट ईयर पूछ भी लिया था, देखो एक आर्टिकल, ये एस स्क्वायर इक्वल टू 80y ड्राइव द इंटरजेक्शन ऑफ ए साइक्लोड। तो ये जितने भी है, मान लो ड्राइव करने के लिए इक्वेशन हम जो ड्राइव करते हैं साइक्लोड के लिए, जितने भी केसेस हैं सारे केस कर लेना अच्छे से, ठीक है। हो सकता है एक और केस इस बार हो जाए, क्योंकि देखो 3 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन तो आपको आर्टिकल से रिलेटेड मिल ही जाएगा, ठीक है। हर यूनिट में आपको 1 क्वेश्चन साइक्लोड मिलेगा, देखने को मिलेगा, ठीक। तो कर लेना अगर मान लो आता है, नहीं तो फिर अगर 2 क्वेश्चन भी आएंगे तो क्वेश्चन के लिए क्या करना है, सिंपली अब समझो। देखो क्वेश्चन के लिए साइक्लोड के लिए कुछ नहीं करो, बस अनसॉल्व में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना आपके, अगर आप अनसॉल्व के क्वेश्चन लगा के जाओ, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन रहेंगे वो रिपीटेड ही रहते हैं आपके। देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया, तो आप क्या करना साइक्लोड के लिए, क्योंकि साइक्लोड में देखो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, अगर आप देखोगे तो साइक्लोड में आपके देखो 15 में और 16, 17, 18 और 19 ऑन एवरेज आपके 2 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। अगर 2-2 क्वेश्चन तैयार करोगे आपको देखो 10 से 12 क्वेश्चन बनेंगे बस सिंपली, ठीक है। तो आप पूरे 10 से 12 क्वेश्चन अनसॉल्व के क्वेश्चन लगा लेना, 15 से लेकर के 19 और 22-23 वाले, ठीक है। अगर मिल जाए तो 22-23 वाला, नहीं तो फिर आपका इसका जो बैक पेपर के क्वेश्चन जो आए ना, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको, नहीं तो मैं इसका PDF डाल दूंगा आपका बैक पेपर का, तो वहाँ से देख लेना आप, ठीक है। ये जो यहाँ से ये जो क्वेश्चन है आपका ये वाला हो गया, तो इनको आप कर लेना, ठीक है। साइक्लोड से ये जो साइक्लोड वाले क्वेश्चन है ना, इसमें ये 1 मिनट और, ठीक। तो इसमें तो सिंपली आपको अनसॉल्व लगाना है, और देखो इसके लिए आप हेल्प ले सकते हो आप सीरीज की, ठीक है। तो सीरीज में क्या क्या क्वेश्चन आया है इसमें, तो वहाँ से आप क्वेश्चन चेक कर लेना, पर लेकिन सॉल्यूशन आप नोट्स का ही लिखना, ठीक है। सॉल्यूशन उसका मत लिखना, सीरीज का चेक कर लेना वहाँ से कि क्वेश्चन कौन सा है, वहाँ पर आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे ना सारे क्वेश्चन, तो फिर आपको घूमना नहीं पड़ेगा इधर उधर। तो सीरीज की हेल्प लेना, वहाँ से क्वेश्चन प्रिपेयर करना साइक्लोड। तो पहले साइक्लोड को अच्छे से पढ़ना, ठीक है।
सब साइक्लोइड आपका अच्छे से हो जाए ना, तब आप कंस्टेंट मोशन पर जाना। तो कंस्टेंट मोशन में आपको सिंपली क्या क्या करना है, देखो इसमें आप कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आप यहाँ पर डिस्कस कर लेना। जैसे इसमें देखो आप ये कंस्टेंट मोशन के जितने भी मान लो आर्टिकल है, क्योंकि चांसेस यहाँ से अगर क्वेश्चन, अब इस बार जो चांसेस है अगर जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका आर्टिकल से रिलेटेड बन सकता है कंस्टेंट मोशन से, ठीक है। तो आंसर में देख लेना, अगर कंस्टेंट मोशन से पहले कोई आर्टिकल का क्वेश्चन बना हो तो पहले वही चेक करना कि कंस्टेंट मोशन से आर्टिकल का क्वेश्चन क्या बना है आंसर में वहाँ, ठीक है, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो उसी के हिसाब से आप अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर करना आर्टिकल को। इसके कंस्टेंट मोशन से इस बार चांसेस है कि आर्टिकल से आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। नहीं तो आप देखो इसमें पेज नंबर 108 पर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दो क्वेश्चन मिलेंगे, उनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है इसके लिए, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए और आप आर्टिकल इसके लिए प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ कैसे चेक करोगे आर्टिकल पर, अनसोल्व से, ठीक। तो ये आपकी यूनिट 4 हो गई सिंपली यहाँ पर। तो आप चांसेस है कि साइक्लोइड से काम हो जाए, ठीक है। अब देखो अब आपकी बचती है SHM और पहला जो यूनिट है आपकी कॉमन कैटेनरी। अब देखो कॉमन कैटेनरी अगर पहले यूनिट 1 को चलो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कस करते हैं आपका यूनिट नंबर 2। अब देखो यूनिट नंबर 2 में आपके इतने सारे टॉपिक हैं ये, ठीक है। नहीं तो यहाँ से देख लो आपके, देखो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन इंक्लूडिंग द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग्स, पहला टॉपिक इसका। दूसरा है मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ, फिर आपका मोशन रेस्टिंग मीडिया, फिर मोशन ऑफ बेरिंग मास, ठीक है। तो 4 टॉपिक हैं आपके। अब देखो सिंपली पहले क्या था कि 4 टॉपिक 4 क्वेश्चन सीधा बना सकते हैं, पर लेकिन इस बार एक टॉपिक को स्किप होगा इसमें। कोई आपको पता है कि अब 3 क्वेश्चन आएंगे तो मतलब एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो लास्ट अगर आप देखोगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन से बहुत कम क्वेश्चन नहीं आपका मिला है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को छोड़ करके ये जो 3 टॉपिक दिख रहे हैं आपको, इन्हीं से क्वेश्चन आया था इसमें, ठीक है। इन्हीं से क्वेश्चन आया था इसमें। तो इस बार अगर मान लो चांसेस जो है वो आपका SHM से क्वेश्चन आने के चांसेस तो हैं कि इस बार ये आपके इन तीनों टॉपिक में से कोई टॉपिक तो स्किप होगा। पर लेकिन अब देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन में थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा हैं, टाइम टेकिंग हैं, उसको आप प्रिपेयर करने जाओगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकती हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या करो आप इसमें कि देखो 2 क्वेश्चन हमको फंसाने हैं बस, इसमें 2 क्वेश्चन फंस जाए हमारा काम हो जाएगा। तो आप क्या करना है इसमें, क्योंकि देखो ये जो आपका मोशन इन रेस्टिंग मीडिया होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका। ज़्यादातर चांसेस हर साल ही यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका मोशन इन रेस्टिंग मीडिया से, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे ना मोशन इन रेस्टिंग मीडिया में लिमिटिंग वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी एक टॉपिक है। तो देखो 13, 17, 19 यहाँ से पूछा गया था। तो इस बार भी चांसेस है कि आपका लिमिटिंग वेलोसिटी से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन जो बनेंगे आपके यहाँ पर क्या करना है, आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में इसको अगर स्किप करके अगर आप देखो यहाँ से मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ और ये आपका रेस्टिंग मीडिया और मोशन ऑफ बेरिंग मास, इन तीनों से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन करके जाओगे तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखो कोई एक टॉपिक स्किप होगा क्योंकि इस बार चांसेस हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन से लास्ट ईयर नहीं पूछा गया था, तो इस बार पूछे जाने के चांसेस हैं। तो इन तीनों में से कोई एक टॉपिक तो जाएगा, पर लेकिन चांसेस हैं कि मानो मोशन रेस्टिंग मीडिया से बार बार क्वेश्चन आता है हर बार, तो इस बार भी ज़्यादा चांस है इससे तो आएगा ही। और अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ से भी आता है, पर लेकिन ये थोड़ा सा मोशन ऑफ बेरिंग मास। तो वैसे तीनों ही बहुत हाईलाइटेड टॉपिक हैं, अब बता ही नहीं जा सकता कि मान लो कौन सा हो सकता है। तो आपको ये तीनों प्रिपेयर कर लेना आप, जो भी छूटे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 में से कोई 2 से आएगा तो 2 से हम क्वेश्चन कर पाएंगे, समझ रहे हो ना। अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के इनको पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो फिर यहाँ से आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप इसमें से कोई 2 टॉपिक चूज कर सकते हो, कोई भी 2 टॉपिक चूज कर लेना बस। यहाँ से सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रिपेयर कर लो और यहाँ से 2 टॉपिक चूज कर सकते हो। अगर मान लो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में बहुत सारे केसेज आपको पता है बड़ा बड़ा एकदम इक्वेशन निकालने के लिए, अगर उसको छोड़ना चाहो तो आप यहाँ 3 कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि मोशन रेस्टिंग मीडिया इसको ज़्यादा आप रखना, ये इसको ज़्यादा वो देखना है, ठीक है। तो इसमें अगर मान लो मोशन रेस्टिंग मीडिया से क्वेश्चन चांसेस ज़्यादा भी है और आएगा तो देखो कहाँ से आएगा आपका, ये रिलेशन को एक बार अच्छे से देख लेना, 1/h - 1/1 = 1/r। एक मिनट इस रिलेशन को मैं थोड़े से देख लेता हूँ, ये कहीं मिस्टेक से कुछ गलत तो नहीं लग गया है, ठीक है। एक मिनट, ये है 2018 में आपका पूछा गया, ये रहा, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन वाला, तो इस क्वेश्चन को इस बार देख लेना, लास्ट ईयर नहीं पूछा गया था, 16-18 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है, इसके चांसेस हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका, इसमें देखो आप ये क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है ये आपको दिख रहे होंगे। तो ये देखो मैंने क्वेश्चन लिख भी दिया यहाँ पर कि आपका 16-18 में पूछा गया था, यही क्वेश्चन है, ये आपका पेज नंबर 128 पर क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। ये आपका पेज नंबर 129 पर
25 है। तो देखो सारे अनसॉल्व के क्वेश्चन लिख दिए हैं ये आपके यहाँ पर लेकिन ये इंपॉर्टेंट हैं ये आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो चांसेस है कि इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो सकता है इस बार के लिए आपके लिए, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके। मोशन एंड रेस्टिंग मीडिया में टॉपिक है ना, लिमिटिंग वेलोसिटी, तो ये इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। और देखो इनवर्स स्केल लॉ हो गया आपका, और जो मैंने सेकंड ये टॉपिक है मोशन ऑफ बेरिंग मास, तो आपको अनसॉल्व से क्वेश्चन इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो उनको देख के सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो आप इसमें से किसी 3 टॉपिक को प्रिपेयर करना, सबको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चन के लिए सिर्फ ओनली अनसॉल्व से, ठीक है, अनसॉल्व से क्वेश्चन लगा लेना इसमें, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा। अब देखो अब यूनिट 1 की बात करता हूँ। देखो अब देखो यूनिट 1 में भी आपके 3 टॉपिक हैं, इक्विलिब्रियम है, वर्चुअल वर्क और कॉमन कैटेनरी है। तो भाई इनमें से भी आपको 2 टॉपिक तो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अब देखो सिंपल जो प्रिपेयर रहता है आपका वर्चुअल वर्क बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन हैं और वर्चुअल वर्क पर एक इसका प्रूफ है छोटा सा, ठीक है। तो आप इसको वर्चुअल वर्क और कॉमन कैटेनरी को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो वर्चुअल वर्क के लिए कुछ नहीं, सीरीज में देख लो, ठीक है, सीरीज में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और वर्चुअल वर्क की जो भी मान लो इसमें जो भी इसका आर्टिकल है उसको प्रिपेयर कर लो, क्योंकि देखो इसमें 2 तो टॉपिक आपको करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मान लो कॉमन कैटेनरी पढ़ के जाओ और आपके 2 क्वेश्चन हो जाएँ, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका तीनों टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, 1 2 3 3 है तो तीनों से पूछता है। ऐसा नहीं कि मान लो 2 को स्किप कर दूँ, जैसे मैंने आपको बताया था ना यूनिट 3 में कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये केस नहीं है आपका, हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो 2 तो आपको इसमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे, कॉमन कैटेनरी, वर्चुअल वर्क और स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखो कॉमन कैटेनरी जब से देखो ये वाला पैटर्न है आपका ABC, तो इस पैटर्न में बहुत कम चांसेस है कि मान लो ये रिलेशन पूछ ले क्वेश्चन, ठीक है। जब और वाला था तो उसमें पूछ भी लेता था, हो सकता है कि मान लो अगर रिलेशन पूछेगा तो इसके साथ एक क्वेश्चन फिर वो छोटा सा बना के जरूर देगा, ठीक है। क्योंकि यही रिलेशन वो प्रूव करवाने के लिए आपको 5 नंबर नहीं आएगा आपका क्वेश्चन। ये रिलेशन आ सकते हैं मान लो इनमें से कोई एक, पर इसके साथ कोई ना कोई क्वेश्चन वो ऐड जरूर करेगा, ठीक है। तो कॉमन कैटेगरी से अगर मान लो ये रिलेशन होगा तो उस रिलेटेड कुछ आर्टिकल का टाइप का ही क्वेश्चन आपसे ऐड करेगा। पर लेकिन अगर कोई क्वेश्चन देता है तो फिर क्वेश्चन तो आपका बनेगा इसमें। तो क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं है आपको। अब देखो कॉमन कैटेगरी के लिए आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो देखो 15 16 17 18 19, ठीक है, इसमें आप ये वाले क्वेश्चन लगा सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो कॉमन कैटेगरी का क्वेश्चन यहाँ से आपको बन जाएगा, जो भी इसमें क्वेश्चन है आप अनसॉल्व से लगा लेना इसकी, ठीक। क्योंकि देखो क्वेश्चन तो वैसे बहुत सारे हैं, अब आप कितने सारे क्वेश्चन लगाओगे तो नहीं लगा पाओगे ना, टाइम भी कम है। अब आप सिंपल अनसॉल्व के क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। अब 1 2 क्वेश्चन हो सकता है, मान लो 1 2 ही होगा मैक्सिमम, बता रहा हूँ, ये एक क्वेश्चन ही चांसेस बहुत कम रहेगा ना मैक्सिमम। ऐसा हो सकता है पूरा का पूरा पेपर अनसॉल्व से करके जाओ, आपका मिल सकता है। और ये हो सकता है मैक्सिमम यही होगा कि 1 2 क्वेश्चन मान लो हो सकता है कि बाहर से चला जाए, कि मान लो कुछ वो पूछा नहीं गया हो वो रिपीट ना हो, ऐसा हो सकता है वो। पर लेकिन वो पूछा कभी ना कभी गया होगा, जैसे मान लो अनसॉल्व ज़्यादातर फोकस हम क्या करते हैं 15 से लेकर स्टार्ट करते हैं, हो सकता है मान लो 2009 में कोई क्वेश्चन पूछा गया वो रिपीट कर दिया हो। तो ऐसा होता है कि बहुत पुराना क्वेश्चन रिपीट हो जाता है कभी कभी, तो फिर थोड़ा सा 1 2 क्वेश्चन वो चला जाता है। पर लेकिन होप हम तो यही है कि आप जो भी आंसर पढ़ के जाओ, शायद होप सो मान लो सारे ही क्वेश्चन फंस जाएं, ठीक। पर लेकिन ऐसा भी होता है कि मान लो सारे क्वेश्चन फंस जाएं पर आप कर भी ना पाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। तो फिर उसके लिए आपको फिर करना पड़ेगा अच्छे से, जितना भी पढ़ो अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि मान लो मैं बस टारगेट 5 पढ़ना है, चाहे तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाऊँ, वो कर ही नहीं पाऊँ मैं एग्ज़ाम में वहाँ पर। तो ऐसा नहीं, आप जितना भी पढ़ना अच्छे से पढ़ना, जितना भी मिनट पढ़ के जाओ, 4 मिनट पढ़ के जाओ, 4.5 पढ़ के जाओ, 5 पढ़ के जाओ, ठीक है। कोई अब टाइम ही नहीं है किसी के पास, मान लो इसमें 3 से 3.5 मिनट भी कोई पढ़ के जा रहा है तो उतना ही फिर अच्छे से पढ़ना। ऐसा नहीं है कि 5 हम वैसे ही पढ़ के गए वहाँ पर कुछ नहीं कर पाए। इससे अच्छा होता था कि हम 3 भी पढ़ के जाते, तब भी हम 30+ के अलावा स्कोर बना जाते, उससे वो अच्छा है, ठीक है। तो जितना भी करना अच्छे से करना, ये नहीं कि कुछ ज़्यादा ही चीज़ें करने के चक्कर में ये। और अब आपको देखो जो भी आपका एक डाउट होगा कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है आपका, ठीक है। सेकेंड ईयर मैंने हाँ यूनिट 5 हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा का आपका डायगोनलाइजेशन वाला, ठीक है। और मैट्रिक स्पेस के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, पर लेकिन ये वीडियो आपको 10 के बाद ही मिलेगा, ठीक है। तो 10 तक वीडियो नहीं आएगा आपका भी, आपको 1 2 दिन और फिर उसके बाद आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।